आदर अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अरुण स्वागत करता हूं आप ही किस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अरुण एंड खुशबू और #KBC विद अरुण। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो घड़ी से आपको सभी को इंतज़ार है फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग, वो लगभग अभी आ चुकी है। तो बहुत ही जल्द जो है फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग आपको देखने को मिलेगी। अक्सर अगर मैं आपको बात बताऊं कि KBC का जो शूट है वो लगभग जुलाई के लास्ट वीक में स्टार्ट होना जो है वो तय होता है या हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर लगभग यूजली 15 से 20 दिन पहले जो है कॉलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो फर्स्ट वीक होता है उसमें थोड़ा समय पहले कॉलिंग की कर दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली कॉलिंग जो अभी बहुत क्रूशियल समय है, 1-2 दिन में हो सकता है कल या परसों ही स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आप सबको अपने फ़ोन का ध्यान रखना है और मेरे ग्रुप में से जिसको भी कॉलिंग आएगी जो हमें पर्सनल मैसेज करके बताएगा उसे बहुत अच्छे तरीके के नोट्स और कुछ उसमें से हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे और पर्सनल 1-on-1 गाइडेंस जो मैं खुद पर्सनली उसे दूंगा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे ग्रुप में से 4 बंदे ऐसे थे जो 1 करोड़ रुपए का प्रश्न खेल करके आए और उसमें एक बंदा तो ऐसा भी था जो केवल खेला ही नहीं बल्कि जीत के भी आया। सबसे पहले कशिश जी आए थे। अगर आपने देखा हो, मैंने बाकायदा, ये कोई झूठे दावे नहीं हैं, बाकायदा हमने इनके इंटरव्यू भी अपने चैनल पे डाले हुए हैं। उन्होंने कशिश सिंगल जी जो दिल्ली से थी, उन्होंने खेला 1 करोड़ का प्रश्न जो कि हमारे ग्रुप में से थे। उन्होंने हमारे नोट्स की सहायता भी ली और ख़ुद भी, खैर वो बहुत होशियार थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कभी भी कि केवल हमारे नोट्स ही सब कुछ हैं। खुद की मेहनत भी बहुत कुछ है और वही कुछ होती है, बल्कि नोट्स तो एक छोटा सा हेल्प करने का ज़रिया बन जाते हैं बस। और फिर हमारे ग्रुप में से ही रचित उपल जी करके थे जो कि मुंबई में हैं, उन्होंने 1 करोड़ का प्रश्न खेला। उसके बाद कृतिका थी, कृतिका ने भी 1 करोड़ का प्रश्न खेला। साथ ही साथ विप्लव विश्वास जी भी थे जिनका इंटरव्यू भी हमने अपने चैनल पे डाला है। और जो ये मैं चारों कह रहा हूँ 1 करोड़ का प्रश्न खेला, वो हमारे ग्रुप में से ही थे और ऐसा नहीं कि ये झूठे दावे हैं, बाकायदा वीडियो डाला हुआ है हमने उनके साथ इंटरव्यू का। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत एंड टाइम पे भी बहुत, जब वो 10-15 दिन आज होते हैं, जब आप लोगों को फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ जाती है, हालांकि ये सब चीज़ें हिडन रखनी होती हैं, तो आप लोग अश्योर रहें कि हम भी, जब तक आपका एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हो जाता, आपको प्राइज़ मनी वगैरह का नहीं पता लग जाता, तो तब तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकायदा हिडन ही रखी जाएगी। लेकिन अगर जो आप हमारे तक रीच करते हैं, हमारे ग्रुप से आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली नोट से एंड हैंड रिटन नोट्स एंड अदर गाइडेंस से इसकी जो है सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट में कैसे आप बाकी लोगों से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी सहायता भी आप लोगों को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, फास्टर फिंगर फर्स्ट की जब कॉलिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्या कुछ पूछा जाता है और उसमें कैसे थोड़ा जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं उससे कैसे थोड़ा बेटर तरीके से बचें। और साथ ही साथ ऐसे भी मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक बताऊंगा जो कि 1 करोड़ वाले प्रश्न के लिए या बड़े प्रश्नों के लिए आपको, अगर आप उन्हें तैयारी करें बड़े अच्छे तरीके से, तो वो बहुत ही सहायक होने वाले हैं। इसके लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे कौन से टॉपिक्स आप बेटर तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, वो एक नंबर से आएगी। नंबर यानी वो एक मोबाइल नंबर की ही होगा। और ध्यान दें, वो मोबाइल नंबर किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम से जो है वो रजिस्टर होता है। आप लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि मोबाइल नंबर से आएगी और वो मोबाइल नंबर पर्टिकुलर एक पर्सन के नाम से जो है वो रजिस्टर होता है। बाकी रही बात नंबर की, अगर आपको कोई भी कॉल आता है और अगर आपको शक है कि वेदर इट इज़ जेन्युइन, कि ये जेन्युइन कॉल है या नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है KBC विद अरुण, उसमें से आप @अरुण KBC और या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अरुण सिंगला 1998 उस पर आप मेरे को मैसेज करके मुझसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। ये आपसे वादा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी वो लीक आउट नहीं की जाएगी, ग्रुप में भी और किसी अदर पर्सन के साथ भी, और आपकी जो सारी चीज़ें हिडन रखी जाएंगी अनटिल योर एपिसोड विल बी टेलीकास्टेड, जैसे लास्ट ईयर हमने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ किया था जिनके हमने इंटरव्यू लिए थे।
लेकिन ये बात का आपको खास ख्याल रखना है कि लास्ट कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट हुआ हमारे एक ही ग्रुप मेंबर के साथ। उन्होंने मेरे को मैसेज करके पूछा कि सर वेदर इट इज़ अ जेन्युइन कॉल और नॉट। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उनसे अपना लिखा कि ऐसे करके मैं केबीसी टीम से हूँ, अपना आई कार्ड वगैरह भेजा, और बाकायदा उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने अपना ऑडिशन जो है वो अमृतसर में दिया था, ये भी बताया उसने। और फिर ये बताने के बाद थोड़ा विश्वास हो जाता है कि हाँ यार, इसे कैसे पता चला कि मैंने अमृतसर में ऑडिशन दिया था। और साथ ही साथ फिर उसने आधार और पैन मंगाया। लेकिन उसे शक कब हुआ, जब उसने मेरी वीडियो देखी। मैंने वीडियो में बताया था कि केबीसी टीम आपसे एक भी रुपये डिमांड नहीं करती है। जब आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल आ जाती है तो सिर्फ वो जानकारी देते हैं। जानकारी दे करके आपसे ना तो कोई आपका आईडी पासवर्ड, ना ही आपसे एक भी रुपये की डिमांड की जाती है। लेकिन उसे शक कब हुआ, जब उसने मेरी वीडियो ऑलरेडी देख रखी थी, लेकिन उससे फिर भी 1250 रुपये की डिमांड की गई। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं यार केबीसी में मौका मिलना चाहिए, 1250 कितनी ही बड़ी अमाउंट है। वो बिना पूछे, बिना देखे परखे, सोचे समझे, बिना सोचे उन्हें पैसे डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं फॉर क्लैरिफिकेशन कि केबीसी टीम की ओर से जब आपको कॉल आएगा वो एक भी रुपये आपसे चार्ज नहीं करते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। अगर आपसे वो कोई पैसे मांगता है तो तभी आप पीछे हट जाइए, तो वो आप मान के चलिए कि स्पैम कॉल है या फ्रॉड बंदे का कॉल है। साथ ही साथ जहाँ तक रही बात आपके आधार पैन की प्रूफ की, आप उससे पूरे तरीके से चीज़ें कन्फर्म करें फिर ही भेजें। जैसे आप उससे चेस्ट नंबर कंफर्म कर सकते हैं, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं सामने से कि सर ऐसे फ्रॉड ना हो जाए। वो ऐसे कोई बुरा नहीं मानते, उनको भी सब चीज़ें पता होती हैं। तो क्या आप मेरा चेस्ट नंबर कंफर्म कर सकते हैं जो मेरा ऑडिशन के टाइम था? वो आपको डेफिनेटली चेस्ट नंबर आपका कंफर्म करेंगे, और फिर भी आपसे इवन के ये सब चीज़ें कंफर्म करने के बाद भी आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे। यूजली जो हॉट सीट की या फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल है, वो जो कॉल है वो लैंडलाइन नंबर से नहीं आती है। जब आपको वो कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ये बोल रहे हैं। जब आप कंफर्म कर देते हैं तो फिर आपको बोलेंगे कंग्रेचुलेशंस, आप केबीसी के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर जब ये बोलते हैं तो थोड़ा डाटा आपसे ले जाता है, आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है। फिर वो आपसे डिमांड करेंगे आपका आधार और पैन नंबर वगैरह की, आपसे डिमांड करेंगे कि आप आधार और पैन नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। फिर व्हाट्सएप पे आपको एक छोटा सा वो लोग परफॉर्मा भेजते हैं जिसपे आपका नाम, आपका शहर, आपकी उम्र, आपका फ़ोन नंबर, और साथ ही साथ जो आपके कंपेनियन वगैरह होते हैं उसका भी वो सारा डिटेल मंगा लेते हैं। आधार और पैन आपका भी जाएगा, आधार और पैन कंपेनियन का भी जाएगा। ये बात खास ख्याल पे आप लोगों को रखनी है कि जिन लोगों के पास अभी पैन कार्ड नहीं है, आई रिपीट, जिनके पास अभी पैन कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड बनवा ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। पैन कार्ड के बिना जो भी विनिंग अमाउंट होती है वो फिर ट्रांसफ़र नहीं होती। पैन कार्ड इज़ ए मैंडेटरी थिंग। अभी बहुत दिन बचे हैं, पैन कार्ड तो आपके वैसे भी काम में आ ही जाता है, तो आप लोग पैन कार्ड तो डेफिनेटली बना लें। तो जब आपको कॉल आती है वो पूरी जानकारी देते हैं कि कैसे ऐसे ऐसे करके शो आगे मूव ऑन होगा। और इस बारी जो एक खबर निकल के आ रही है कि जो संकेत सूचक की लाइफलाइन थी, आई रिपीट, जो संकेत सूचक की लाइफलाइन थी वो इस बार थोड़ा स्क्रैप किया गया है। इस बार नई दोबारा से वही फ़ोन ऑफ फ्रेंड वाली लाइफलाइन शायद से री इंट्रोड्यूस की जाएगी, और मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है, क्योंकि फ़ोन ऑफ फ्रेंड से तो फ़ोन ऑफ फ्रेंड भी कुछ ज़्यादा अच्छी लाइफलाइन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे भी पर्सनली वो ज़्यादा काम तो नहीं आई थी, लेकिन जब फ़ोन ऑफ फ्रेंड एज कंपेयर टू संकेत सूचक, जब उसे संकेत सूचक के साथ कंपेयर करें तो वो थोड़ी अच्छी है। क्योंकि अगर आप हायर लेवल के क्वेश्चन देखें तो हायर लेवल पे पिछली बार केबीसी आपने देखा होगा सभी ने, तो कोई ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं मिलता था। हालांकि लो लेवल क्वेश्चन होते थे उस पर, तो लो अमाउंट वाले होते थे उस पर तो संकेत कई बार सीधा सीधा मिल जाता था, लेकिन फिर भी वैसे क्वेश्चन जिसकी आपको ज़रा भी कोई अंदाज़ा नहीं है उस पर संकेत भी आपको दे दिया जाए तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं था। इसलिए संकेत सूचक एज कम्पेयर टू फोन ऑफ फ्रेंड इज़ मच बेटर। तो फ़ोन ऑफ फ्रेंड की अगर मैं कंपैरिजन में देखूं, संकेत सूचक नहीं बल्कि फ़ोन ऑफ फ्रेंड इज़ मच बेटर दैन संकेत सूचक। फ़ोन ऑफ फ्रेंड काफ़ी अच्छी है संकेत सूचक के मुकाबले। अभी तक न्यूज़ यही निकल के आ रही है कि संकेत सूचक की जगह जो है फ़ोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इंट्रोड्यूस की जाएगी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर हम हायर लेवल के क्वेश्चंस की बात करें, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। अगर कल छुट्टी है, कल पॉसिबल हो तो आपके लिए एक वीडियो बन जाएगा कि कैसे आप लोग जो है वो हायर लेवल क्वेश्चन के लिए टॉपिक पर्टिकुलर, उसके लिए कोई बुक तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा है कि आपको कोई नोट्स में वो चीज़ें डाल के दे देगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर कुछ
मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, आप उस टॉपिक को खोद डालिए, जितना आप खोद सकते हैं। उसे विकीपीडिया से पढ़िए, उसे गूगल से पढ़िए, चैट जीपीटी से पढ़िए, जितना जानकारी आप उल्टा पुल्टा उस टॉपिक के बारे में ले सकते हैं, जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो आप लोग वहाँ से एकत्रित कीजिए और वहाँ से उससे पढ़िए, तो आपको हाई लेवल के ऊपर वो क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि जो मिनिमम धनराशि है, जैसे 5 लाख 7 लाख, जिससे आपका क्या हो कि आप लोगों की ऐसे हो कि हम शो में जा कर के हैं, जो मेरे जैसे भाई बहन हैं जिनको टाइम कम मिलता है, वो अगर वो तैयारी कर जाएंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो डेफिनेटली वो 5 लाख तो बिना लाइफलाइन के ही जीत सकते हैं। ये आप लोगों से मेरा वादा है, आप लोग अगर मेरे पे भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा। और उसी के साथ साथ जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, अभी तैयारी नहीं शुरू की है, वो लोग लूसेंट की बुक खरीद लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ अरिहंत पब्लिशर की बुक भी खरीद लें, उससे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 150-200 रुपये के करीब बुक है, तो लेकिन आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी, उसमें से कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखने को भी मिलेंगे। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर, मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ, न्यूज़पेपर 2-4-5 रुपये का आता है एक दिन में। जब आप लोग कोई छोटी रेडी पे ही चले जाएं, 10-20 रुपये का ऐसे ही खा जाते हो आप लोग। लेकिन कृपया न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़े, 5 लाख का वो इतना ज्ञानवर्धक है कि अगर आपको उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन भी अच्छी अमाउंट के वहाँ पे आ गए, तो डेफिनेटली आप याद करोगे कि यार मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, अरुण सर ने बोला था, मैंने पढ़ा और जो है मुझे यह क्वेश्चन आ गया। तो बाकी सोर्सेज से रिलेटेड वीडियो हम कल डालेंगे। ये वीडियो डालने का मकसद मेरा ये था कि अभी फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग का आपको अपडेट दे दें। और जो शूट है वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जुलाई के लास्ट वीक एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होना। और साथ ही साथ बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो प्ले अलॉन्ग की डिटेल मांग रहे हैं। प्ले अलॉन्ग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं भी प्ले अलॉन्ग के थ्रू गया था। प्ले अलॉन्ग का बाकी आगे प्रोसेस तो लगभग सेम रहता है, वैसे ही जीके टेस्ट होता है, वैसे ही इंटरव्यू होता है, वैसे ही पीआई होता है, सब चीज़ें वैसी ही रहती हैं, फॉर्म भी वैसे ही होता है। लेकिन उसमें थोड़ा अलग कैसे है, कैसे आप रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आई विल टेल यू। और मेरा रैंक कितना था ये भी हम रिवील करेंगे उस वीडियो में। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।